हमारे बहुत सारे किसान साथी गेहूं में एनपीके 05234 का इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे उन्हें इसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर आप एनपीके 05234 गेहूं में इस्तेमाल करते हैं तो डालने का सही समय, सही तरीका क्या होता है जिससे हमें इस एनपीके का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, भारत का किसान चैनल की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सही समय ही जानते हैं किसान साथियों। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे, अगर आप इसके साथ कुछ अन्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका अधिकतम लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले समय जानते हैं। किसान साथी, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, गेहूं की जो वैरायटी होती है, सभी वैरायटी के पकने का समय, तैयार होने का समय अलग अलग होता है। कुछ वैरायटी 120 दिन में, 130 दिन, ऐसे मतलब जितनी भी वैरायटी होती है एक समान नहीं होती है। कुछ ना कुछ आगे पीछे पकने का उसका समय होता है। तो जैसे जब कोई वैरायटी देर में तैयार होती है तो उसमें बालियां बनना थोड़ा सा देर में चालू होता है। जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें बालियां जल्दी बनना स्टार्ट होता है। और गेहूं की फसल में एनपीके 05234 हमें डालना कब होता है? जब बालियां बनना शुरू होती है, उसके शुरुआती चरण में अगर आप एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं तो ही आपको अधिकतम लाभ मिलता है। अब कई बार हमने भी देखा है कि जब कुछ बालियां, 2-4 बाली आपने निकलता हुआ देखा, तब आपने डाल दिया तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि आपको इस एनपीके से लाभ मिलना चाहिए। बालियां निकल रही हो या फिर निकलने वाली हो, तब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बालियां बनते समय प्रयोग करेंगे तो अधिकतम लाभ आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको सही समय पता चल गया। गेहूं के खेत में जाइए, कोई भी एक पौधा बीज से तोड़ के देखिए। अगर आपके पौधे के तने में थोड़ा सा गोलाई हो तब तोड़िए, थोड़ा सा मोटा आपको बीच में उभारा टाइप का दिखेगा। तो अगर उस तने के अंदर बहुत छोटी सी पतली सी बाली आपको नजर आ रही है, ठीक उसी समय आपको एनपीके 05234 गेहूं में इस्तेमाल करना चाहिए। मात्रा तो आप सभी को पता है, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ तक आप यह एनपीके अपने गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा फायदा, अच्छा लाभ मिलेगा। अब फायदा क्या मिलता है? इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फोरस भोजन पहुंचाता है, पोटेशियम से आपके बीज का निर्माण, आपके दाने का निर्माण, आपकी बालियों का विकास, ये तमाम चीजें, मतलब फल, फूल, दाने, बीज के विकास में पोटाश का अहम काम होता है। पोटाश का आपके पौधे के तने को मजबूत करने का भी काम होता है। तो जब पौधे के तने मजबूत हो जाते हैं तो पौधे गिरने की संभावना भी थोड़ा कम रहती है। तो यहाँ पे आप 05234 डालेंगे तो बालियों का निर्माण, बालियों का विकास बहुत ही अच्छे से हो पाता है। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा फार्मूला भी आपको बता दें जिसका इस्तेमाल अगर आप एनपीके 05234 के साथ करते हैं तो इसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। क्या आपको करना है भी आप जान लीजिए। वैसे तो आपको पता होगा कि जब हम 05234 डालते हैं तो ज्यादातर किसान साथी बोरोन का इस्तेमाल करते ही करते हैं। बोरोन से परागण अच्छे से होता है। परागण का मतलब होता है जब बालियां आपकी बाहर निकल आती हैं तो फूल आते हैं, मतलब फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावर्स में जो पोलिनेशन होता है उसी प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं। परागण से ही आपके बीज यानी दाने यानी गेहूं का निर्माण सही से होता है। अगर परागण प्रक्रिया सही से नहीं होती है तो दाने खाली रहने वाली समस्या हो सकती है, जिसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो भी बताया हुआ है कि हमारे गेहूं के दाने खाली क्यों रहते हैं। आप चाहे तो मेरी एक दिन पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पे आपको, जैसे मैंने बोला, बोरोन इस्तेमाल करना है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम, अधिकतम 125 ग्राम प्रति एकड़ तक आपको बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था में जब आप 05234 का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग दोनों का घोल बना के एक साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, एक मैं आपको तरीका बताता हूं जिससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ किसान साथियों आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक। जो जिंक आती है 12% वाली, लगभग आपको उसकी मात्रा की बात की जाए तो लगभग आपको उसकी 100 ग्राम या 120 ग्राम मात्रा पर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। जिंक के इस्तेमाल से भी अच्छा फायदा मिलता है। इस समय अगर आप चिलेटेड फॉर्म जिंक डाल सकते हैं, यहाँ पे जिंक सल्फेट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि 05234 डालने वाले हैं, जिसमें पहले से ही फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस के साथ हम जिंक नहीं डाल सकते हैं, जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं। बाकी आप 12% वाली जिंक जो आती है, जिसको हम चिलेटेड फॉर्म वाली या फिर ईडीटी जिंक बोलते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जिंक डालने से पौधे में भोजन का निर्माण सही से होता है, जिससे बालियों का विकास और अच्छे से हो पाएगा। तो 12% वाले जिंक 120 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने 3 खादें बताई, NPK 052, A34 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम और जिंक 12% वाला 120 ग्राम। अगर आप बालियां निकलने से पहले इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।